हेलो फ्रेंड्स। अभी मैंने जो है IBPS PO मेंस का डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का सेशनल मॉक टेस्ट लगाया टेक्स्ट बुक से, जो कि फर्स्ट वाला मॉक टेस्ट है। सेशनल मॉक टेस्ट वही है, तो आप लोग भी लगा लेना। तो उसी का मैं बताऊंगा कि कितना मेरे मार्क्स आए, कितने कुछ क्वेश्चन मैंने किए थे, कौन कौन से क्वेश्चन किए थे, कौन कौन से स्किप किए थे, कैसे किया कैसे नहीं किया, सारी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो था, एक ये कैसलेट हम बोल सकते हैं, कैसलेट डी आई थी जो कि मैंने नहीं की। ठीक है, देखते हैं। अभी जस्ट मैंने लगाया ये मॉक, जस्ट लगाते ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैंने इसका एनालिसिस भी पूरा नहीं किया है। एक क्वेश्चन गलत हुआ है, वो भी मैंने अभी चेक नहीं किया कैसे क्या गलत हो गया। वो भी हम अभी साथ में ही चेक कर लेंगे। तो फिलहाल एक ये कैसलेट थी, तो ये थोड़ी सी लग रही थी ट्रिकी, तो मैंने जस्ट स्किप कर दी इसको जल्दी से। तो देखो, 8 सेकंड थोड़ा सा देखा कुछ, फिर डायरेक्ट स्किप मार दिया। फिर नेक्स्ट, ये 3 क्वेश्चन थे इसके। 3 क्वेश्चन होने, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास नंबर सीरीज थी, जो कि सिंपल नहीं आती है क्योंकि मेंस है और IBPS PO मेंस है, तो थोड़ा सा तो अच्छी लेवल की आएगी ही। बट इसमें जो था ना पैटर्न, ये मैंने रफ शीट भी शो कर रहा हूँ। -4 सेकेंड वाला, +25, -125, फिर +289। तो जो प्राइम सीरीज होती है हमारी प्राइम नंबर की, तो एक एक स्किप करके, यानी कि 2 आ गया तो 3 को स्किप कर दिया, फिर 5 आ गया, 7 को स्किप कर दिया, 11 आ गया, 13 को स्किप कर दिया, 17 आ गया। तो नेक्स्ट जो था 529 आना था, यानी 23 का स्क्वायर 19 को स्किप करके, जो कि इसमें गलत था। तो इस तरीके से सारी पैटर्न हमें पता चल गया। सेकंड जो सीरीज था वो 313, 315, दो दो का गैप। थर्ड वाला जो था, उसमें था नंबर्स थे, लेकिन उनके बीच में गैप जो चल रहा था 16, 18, 20, 22, ऐसे डबल पैटर्न वाले। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चन थे, 2 या 3 क्वेश्चन थे, फिर इनको वेरीफाई करना था कि कौन सा सही है। तो 3 क्वेश्चन थे आई थिंक, हाँ 3 क्वेश्चन थे, तो ये मैंने किए थे। फिर एक थी भाई ये टाइम एंड वर्क की। ठीक है, तो ये तो मैंने नहीं की, सोच रहा था लेकिन टाइम नहीं मिल पाया करने का। बाकी मैंने इसको मार्क करके रखा था, अगर टाइम मिलता तो मैं ये जरूर करता। 2 क्वेश्चन थे इसके। फिर भैया एक ये DI थी, तो ये मैंने नहीं की। ठीक है, नेक्स्ट फिर अर्थमेटिक मैंने एक भी नहीं की, एक भी अर्थमेटिक मैंने इसमें अटेम्प्ट नहीं किया। टाइम ही नहीं मिल पाया, DI उठा ली, DI की वजह से फिर टाइम मिला नहीं। और जो DI उठाई थी वो ठीक थी, मतलब थोड़ी सी लेंदी तो थी, लेंदी थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा थी, कैलकुलेशन था लेकिन कर सकते थे, ऐसी थी। बाकी जो उतनी भी बची हुई है DI वगैरह है, वो सारी मैं अभी करूँगा। फिर एक और ये DI थी, रेशियो ऑफ, यहाँ पे ये मिक्सचर एलिगेशन टाइप में लग रही है, रेशियो वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल, कोक एंड वाटर। ये मैंने नहीं की वैसे। इसके 2-3 क्वेश्चन है इसके भी। फिर एक और ये आ गया अर्थमेटिक, तो ये भी मैंने नहीं किया। हाँ, अब आती है जो जो मैंने क्वेश्चन किए हैं। तो एक ये था बोट एंड स्ट्रीम वाला। ठीक है, तो इसके ऊपर DI थी। अब ये DI बताता हूँ मैं कैसे क्या मैंने किया है, ये कहाँ की है, ये रही। तो इधर मैंने सोल्व किए, बाकी इधर कुछ कैलकुलेशन इसकी मैंने यहाँ भी दूसरे पेज पे भी कर रखी है। बाकी मैं बता देता हूँ कैसे क्या सोल्व किया है मैंने इसको। तो इसमें गिवन क्या है कि हमारे पास फर्स्ट वाले जो चार्ट में गिवन है कि अप स्ट्रीम का डिस्टेंस और डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस, और ये दोनों ही जितना भी डिस्टेंस इन्होंने कवर किया है ना, वो सेम टाइम में कवर किया है, मतलब दोनों का टाइम सेम है। अप स्ट्रीम में जो कि है हमारा कितना, ये अप स्ट्रीम का तो हो गया, एस का उठा लेते हैं हम। तो एस एस में जो है अप स्ट्रीम में हो गया 144 किलोमीटर। तो इसमें जितना भी टाइम लगा, तो इसकी स्पीड हमें पता नहीं, तो ऑफ स्ट्रीम में तो U-V हो गया। इक्वल्स टू में, क्योंकि ये टाइम सेम है, तो डाउन स्ट्रीम कितना है, 432 है, तो इसको जितना टाइम लगा वो भी सेम है, तो ये डाउन स्ट्रीम का तो U-V हो गया। तो इनको हम काट देंगे। काटने के बाद U+V और U-V का रेशियो मेरा कितना आया था भाई, तो ये रहा, मैंने काट भी रखा है इधर, 3:1 आया था इसका। तो यहाँ से 3:1 इसका आ गया था। अब यहाँ से हम U और V सेपरेट करें तो U कितना आएगा, दोनों को ऐड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, 2 आ गया। V कितना आएगा, माइनस करके 2 डिवाइड बाई 2, तो 1 आ गया। तो U और V का हमें रेशियो पता चलेगा। तो नीचे एक और टेबल गिवन है जिसमें हमारे पास गिवन है कि सम ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि U प्लस में डाउन स्ट्रीम से, डाउन स्ट्रीम कितनी होती है, U+V होती है हमारी। तो गिवन है 60। तो फर्स्ट का मैं समझा रहा हूँ। तो U कितना है हमारा, 2 है, तो 2x मान लें क्योंकि वेरिएबल है ये।
ठीक है, तो u प्लस वी कितना है, 3 है, 3x हो गया इक्वल टू 60। तो ये यहाँ से 5x इक्वल टू 60 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अब 12 आने के बाद हमारा u कितना आ गया, 12×24, v कितना आ गया, 12। तो हमारे पास स्पीड आ गई। ऐसे ही हम बाकी सबकी स्पीड भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसी पर ही क्वेश्चन पूछे गए हैं बस, और कुछ नहीं है। कितने क्वेश्चन थे इसके, 1 2 3 4 5, 4 थे, और ये 2 2 नंबर के क्वेश्चन थे इस वजह से। लेकिन टाइम आपको दिख रहा होगा, टाइम थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा लगा है इसमें। 5 मिनट तो मुझे इसको डिकोड करने में लग गए, 5 मिनट क्रैक करने को इसमें, और फिर क्वेश्चन करने में 2 मिनट। तो इस तरीके से बाकी सारे 2.5 मिनट तो ऐसा कुछ टाइम लग रहा था। बाकी फिर एक क्वेश्चन ये किया था डाटा सफिशिएंसी वाला, कि हमें निकालनी थी क्यू की प्रेजेंट एज। तो क्यू की जो प्रेजेंट एज थी मैंने कहाँ निकाली भाई, ये रहा, इधर मैंने निकाला है। तो क्यू की जो थी सिर्फ एक तो मैंने निकाला भाई इसकी सेकंड से, फर्स्ट से स्टार्टिंग में मेरे को समझ में नहीं आया कि कैसे निकलेगा, लेकिन फिर अगले स्टेटमेंट पर चला गया मैं सेकंड बार, तो सेकंड से हमारा निकल रहा था। फिर मैंने ऑप्शन उठाए कि भाई सेकंड में किसके साथ है, सेकंड में थर्ड है, तो थर्ड से सिर्फ हम निकाल नहीं सकते, तो बचा फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट से फिर मैंने दोबारा चेक किया, तो फर्स्ट से भी हम निकाल सकते थे। तो इस वजह से फर्स्ट और सेकंड इसका आंसर सही था। बाकी फिर नेक्स्ट, एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो है टेक्स्ट बुक पर सेल चल रही है। ठीक है, एंड ये जो सेल है वो सिर्फ कल तक रहेगी। ठीक है, तो सेल में आपको अगर कोड यूज़ करोगे रोहन, तो उसके ऊपर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट लगा करके टेक्स्ट बुक पास प्रो 1 ईयर वैलिडिटी वाला 395, और अगर आप कोड यूज़ करोगे तो कोड से फिर थोड़ा सा और डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, तो भी आप परचेज कर सकते हो। तो इसकी जो डेट है वो 31st तक ही रहेगा, यानी कल कल और रहेगा ये ऑफर। देन उसके बाद जो प्राइस इसका 650 या इससे ऊपर हो जाएगा, तो आप पहले ही अपनी और वैलिडिटी को एक्सटेंड कर लेना, या किसी को परचेज करना था वेट कर रहा था तो आप परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, एंड इसमें जो सारे ही मॉक टेस्ट मिलेंगे जो मैंने अभी ये लगाया है ये भी है, एंड बाकी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं हमारे, ठीक है, स्टेट वाले, सेंटर वाले, एसएससी, रेलवे सेंटर में जितने भी होते हैं सभी के एक ही पैकेज में आपको मिल जाएगा, अलग अलग लेने की नीड नहीं है। जैसे कि बाकी प्लेटफॉर्म पर हमें अलग अलग लेना पड़ता है, तो वो चीज़ें टेक्स्ट बुक पर नहीं है। तो अभी आप परचेज कर सकते हो। फिलहाल हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड जो लिंक है आपको परचेज का वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो एक ये था नेक्स्ट वाला, ये भी मैं कर सकता था, लेकिन वही बात है ना कि टाइम नहीं मिल पाया मुझे, टाइम की वजह से नहीं कर पाया। डाटा सफिशिएंसी का ही था, एक क्वेश्चन किया डाटा सफिशिएंसी का, फिर मैंने स्किप कर दिया, थोड़ा सा टाइम लग रहा था। फिर सोचा कि आगे और भी क्वेश्चन चेक करने की क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड हो गया, ये अर्थमेटिक मैंने नहीं उठाया। ठीक है, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे जिसमें गिवन था कि स्मॉलर रूट दिया है 1 का, तो वहां से एक ही वैल्यू आ जाएगी जब हम -2 पुट करेंगे एक्स की जगह। वैसे ये हाईएस्ट हायर रूट दिया हुआ है सेकंड में, तो सेकंड में एक्स वाई की जगह -1/2 पुट करेंगे तो वहां से बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो इस तरीके से दूसरे रूट्स भी निकल जाते हैं। ठीक है, फिर हमें कंफर्म करना था कि कौन सा हमारा सही है, तो फिर वो आंसर लगाना था बस। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन और भी थे। हाँ, एक और ये रहा, इसमें भी ऐसे ही है कि हायर रूट दिया हुआ है 1 का और एक रूट दिया हुआ है सेकंड का, तो पी और क्यू की वैल्यू निकल जाएगी। उससे फिर हम बाकी के दोनों रूट्स भी उनके निकाल सकते हैं, दोनों का सम पूछा था। फिर एक ये है, ये मैंने नहीं किया क्यों, थोड़ा सा ट्रिकी था, हुआ नहीं मेरे से, बेसिकली यही है बस रीज़न जिस वजह से मैंने नहीं किया, क्योंकि ये बना ही नहीं था। बाकी यहाँ पर शायद मैंने किया भी होगा, या पता नहीं कहाँ किया है। इस चीज़ ऊपर वाले को इग्नोर करना। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, रफ पेज था इस वजह से। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये मैंने कहाँ पे की है, ओके, सो यही है शायद, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, यही हो गया, इसको मोड़ देता हूँ। तो ये जो ये एक और डी आई थी हमारी, तो इसमें जो है हमारे को कुछ भी हम इसमें डिकोड नहीं कर सकते। सिर्फ इसमें गिवन था कि भाई फर्स्ट वाला जो था पाई चार्ट, उसमें गिवन था कि परसेंटेज गिवन है नॉन ऑक्यूपाई सीट्स का। ठीक है, 6 थिएटर्स है, फ्राइडे का गिवन हो रही है, फ्राइडे में 6 थिएटर्स है, उनका नॉन ऑक्यूपाई सीट्स थी जो कि ये थी। ठीक है,
और सेकंड जो एक और पाई चार्ट है जिसमें गिवन है वो है सैटरडे का डेटा गिवन है, जो कि ऑक्यूपाइड थिएटर्स में जितने भी सीट ऑक्यूपाई हुए हैं 6 थिएटर्स में, ठीक है, उनका सैटरडे का गिवन है। और एक और चीज़ नीचे बोली है कि मतलब कि है ना, टोटल सीट जो है ना ऑक्यूपाई और अनऑक्यूपाई हर दिन का सेम है, ठीक है। तो अब हम इससे तो कुछ निकाल नहीं सकते, फिर हम क्वेश्चन को जैसे जैसे पढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन में गिवन है तो उसी से हमें डिकोड करनी होंगी चीज़ें, तो तभी हमें पता चलेगा, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, टोटल नंबर ऑफ द सीट ऑक्यूपाइड इन स्क्रीन 6 ऑन सैटरडे। अब स्क्रीन 6 है, स्क्रीन 6 सैटरडे का गिवन डेटा ये है 240 है। तो ये जो है 60% बोला है, तो 60% तो 100% कितना हो जाएगा, 6, तो टोटल हो गई हमारे पास 400 सीट्स, ठीक है। अब 400 सीट्स हैं टोटल हमारे पास। अब 400 के हिसाब से हर दिन की 400 400 हो गई। फिर इसमें क्या बोलता है कि देन व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ऑल द स्क्रीन इन द थिएटर कंसीडरिंग द कॉस्ट ऑफ द टिकट पर सीट इज 150। तो 150 हमें टिकट का, पर टिकट का प्राइस जो है सेट करना है। ठीक है, फिर हमें जो है निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अभी ये जो हमें पता चला है कि भाई ये तो था हमारा, क्या बोलते हैं, सैटरडे का हमें एक सीट मतलब एक थिएटर का टोटल सीट्स पता चल गई जो कि है ये। अब निकालना हमें फ्राइडे का, तो फ्राइडे कितनी सीट्स हैं, मतलब सीट तो सेम ही रहेंगी, तो 6 दिन का है तो 6 जो 2400, तो ये हो गया, ठीक है, 2400 होगा। ओके, तो फिर जो है भाई, अब यहाँ पर मैं निकालूँ तो टोटल हम इसको जब ऐड करेंगे तो 100% है, ठीक है। अब 100% है, अब अगर हम हर एक सीट की मान लो 400 है हर एक सीट में, तो उसका जो है नॉन ऑक्यूपाई सीट्स है 22%। अब इसका 80 कितना बचेगा, 78%। इसका 78 निकालेंगे, फिर अगले का 88% निकालेंगे, तो सबको ऐड करेंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अब जब हमें पता है कि हर सीट इक्वल है तो 400 है, तो 6 24 हो गया, टोटल सीट्स हो गए हमारे पास 2400। अब एक सीट 400 है और टोटल पता है हमें 100% है, तो 100% यानी कि 400 सीट इसमें नॉन ऑक्यूपाई होंगी, तो बची हुई 2000 ऑक्यूपाई सीट होंगी, और उन्हीं का रेट जो बोला है 15 150, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें, 15 दूनी 30, 30 किस में था, ये 3 लाख, जो कि आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा इजी करने का ट्राई करना है। बाकी मैंने तो अलग अलग भी पता नहीं कैसे किया था, बट एक दो क्वेश्चन आगे चला ना, तब ये थिंकिंग आई कि भाई जब सबका सेम है तो परसेंटेज से हम माइनस कर दें, तो पूरी एक सीट खत्म कर दी, तो 400 माइनस हो गया, तो 2000 बच गए। इस तरीके से आगे भी क्वेश्चन में यूज होगी ये चीज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का था, 2 3 4 क्वेश्चन थे। ओके, ये मेरा गलत हुआ है, फिर इसमें मेरा फर्स्ट जो है इक्वल नहीं आया था, सेकंड आ गया था, तो सेकंड देख के फिर मैंने आंसर टिक कर दिया था डायरेक्ट ऑप्शन से, तो सेकंड सिर्फ इसी में था, आगे मैंने चेक भी नहीं की। फर्स्ट और सेकंड आंसर, फर्स्ट में भी मैंने कुछ मिस्टेक कर दी जिस वजह से गलत हो गया ये। फिर आगे क्या था, वही अर्थमेटिक, तो ये बाकी मैंने क्वेश्चंस किए नहीं। तो इतने क्वेश्चन मेरे, क्वेश्चन जो हुए थे वो टोटल हुए थे भाई, एक गलत हुआ, 14 क्वेश्चन हुए थे। अब बात करते हैं स्कोर वगैरह की, ठीक है। तो मेरा जो स्कोर बना है 20.75, क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 14, बिकॉज ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चन, तो उस वजह से मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल गए। क्योंकि हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स का नहीं था, कुछ क्वेश्चन थे जो 2 2 मार्क्स के भी थे, ठीक है। अब जो रैंक आई है वो 29 है, काफ़ी सही है। बट यार पता नहीं एग्जाम में ऐसा क्यों नहीं हो पाता है, ये भी चीज़ है मेरे साथ। परसेंटाइल 99% है, बस एग्जाम में अच्छा हो जाए ना चीज़ें, तो ठीक है। बाकी आप लोग बताना क्या स्कोर रहा आपका इस मॉक टेस्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।